Hi guys, welcome back to my YouTube channel Fishaholic. Today I'm going to discuss about aquaculture. Guys, this video is very important for your upcoming ICR fisheries PG exam and other fisheries related exam. So, let's start the video. So guys, first we will see the definition of aquaculture. So guys, aquaculture is the farming of aquatic plants, animals in a controlled environment. सो जो हमारा एक्वाकल्चर है उसमें हम क्या करते हैं। एक्वाकल्चर जो है उसमें हम फार्मिंग करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मीन्स कि हम जो भी हमारे फिजिकल फैक्टर्स हैं, केमिकल फैक्टर्स हैं, उनको एक कंट्रोल्ड मैनर में रखकर हम फार्मिंग करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स की। देन नेक्स्ट इज finfish and shellfish are grown in artificial containers such as earthen ponds, cages, and concrete fiberglasses. Glass tanks. The cultured organism is reproduced and offspring are raised in captive. So जो हमारे सेलफिश और फिनफिश जो बोथ द ऑर्गेनिजम्स हैं और एनिमल्स हैं उन्हें हम ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल कंटेनर्स सच एज अर्दन पॉन्ड्स में, केजेस में एंड कॉन्क्रीट फाइबर ग्लास टैंक्स में। ये केजेस, कॉन्क्रीट एंड फाइबर ग्लास टैंक्स हम आगे पढ़ेंगे, ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। द कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस एंड ऑफस्प्रिंग्स आर रेज्ड। द यंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टॉक्ड एट नोन डेंसिटी एंड फेड a nutritionally complete diet to maximize the growth rate. Water quality is monitored. जैसा कि हमने पढ़ा कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम उन्हें कल्चर करते हैं, उन्हें फार्म करते हैं, तो हमारा वाटर क्वालिटी हमेशा मॉनिटर्ड होना चाहिए इस कंडीशंस में। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स आर हार्वेस्टेड विद नेट्स व्हेन दे रीच मार्केट साइज। मार्केट साइज मीन्स जब फिशेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर साइज पे पहुंच जाती हैं, जब उन्हें ख़रीदा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है, तब हम उन्हें नेट के थ्रू हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि उन्हें बाहर निकालते हैं। पॉन्ड्स जो हमारे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स और ये केजेस हैं उनसे हम हार्वेस्ट करते हैं उनको। एक्वाकल्चर इंक्लूड्स कल्चर ऑफ फिशेस, क्रस्टेशियंस एंड मोलस्क। फिशेस हमारी, जैसा कि आप जानते ही, क्रस्टेशियंस हमारे क्या है, प्रॉन, श्रिम्प वगैरह हमारे क्रस्टेशियंस, एंड मोलस्क हमारे जो हमारे शेल फिशेस होती हैं, शेल वाली जो फिशेस होती हैं, मोलस्क। ओके गाइस, नेक्स्ट इज टाइप। कितने टाइप के होते हैं हमारे? 2 टाइप्स। फ्रेश वाटर इंक्लूड्स कोल्ड वाटर फिशरीज एंड ब्रैकिश वाटर कल्टिवेशन ऑफ सीबास, मुलेट, श्रिम्प वगैरह। ओके गाइस, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। हमारे एक्वाकल्चर कितने टाइप के होते हैं? एक्वाकल्चर हमारे 3 टाइप का होता है, एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, ये तीनों ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड वाटर एक्वाकल्चर, जो कि हमारा फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहलाता है। इसमें हम कल्टिवेबल फिशेस स्पीसीज जो होती हैं वो हमारी होती हैं ट्राउट, यानी कि ब्राउन ट्राउट एंड रेनबो ट्राउट। इंडियन ट्राउट हमारी क्या है? साइजोथोरिक्स स्पीसीज हैं। महाशीर, कॉमन कार्प इंक्लूडिंग मिरर कार्प अमंग द साइप्रिनिड्स। हमारी साइप्रिनिडी जो फैमिली है उसके अमंग जो हमारे इंक्लूडेड होते हैं वो मिरर कार्प, यानी कि कॉमन कार्प की जो एक वैरायटी है मिरर कार्प, वो हम इसमें कल्चर करते हैं। मॉडर्न ट्राउट फार्म इन इंडिया आर इन हिमाचल प्रदेश ट्राउट फार्म एंड जम्मू कश्मीर ट्राउट फार्म। नेक्स्ट, पोटेंशियल कल्टिवेबल स्पीसीज हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस ड्यू टू एक्सीलेंट फूड वैल्यू, डिलीशियस टेस्ट, बेटर मीट क्वालिटी एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। जो हमारा जो स्पीसीज़ हैं वो क्यों हमारे इम्पोर्टेंस गेन कर रही है? क्योंकि जो इनका जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है एंड बेटर मीट क्वालिटी भी है इनकी। देन हमारा वाटर रिसोर्सेस हम देख रहे हैं कोल्ड वाटर फिशेस के लिए जो हमारी हैं वो है पॉन्ड और टैंक्स है 2.25 मिलियन हेक्टेयर। व्हील्स एंड डेरिलेक्ट वाटर्स आर 1.3 मिलियन हेक्टेयर। Lakes and reservoirs 2.09 million hectare, irrigation canals and 0.12 million kilometer, paddy fields
2.3 million hectare. Considering the availability of water area of ponds and tank, only 45% utilized shows the potential of horizontal expansion. नेक्स्ट है हमारा फिश प्रोडक्शन. फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर अकाउंट ओवर 70% ऑफ टोटल इंडियन प्रोडक्शन. फ्रेश वाटर हमारा अराउंड 70% हमारा जो है वो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो है वो हमारा 70% टोटल है इनलैंड फिश प्रोडक्शन का. बोथ इंडियन एंड एक्सोटिक कार्प कंट्रीब्यूट ओवर 90%. बोथ इंडियन एज वेल एज एक्सोटिक कार्प्स. इंडियन कार्प्स हमारी कौन सी है? कतला, रोहू, नैन. एक्सोटिक कार्प्स हमारी कौन सी हैं? कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प एंड ग्रास कार्प. ये आप याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. FFDA क्या है? फिश फार्मर्स डेवलपमेंट अथॉरिटीज एनहेंस द एवरेज प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 500 to 2000 kg per hectare per year over. However, the potential of technologies is only 15 ton per hectare per year. ये FFD आप याद रखिएगा गाइस, ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में. फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, फिश फार्मर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी. फिश फार्मर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी. नेक्स्ट है हमारा फिश प्रोडक्शन रेंजेस अंडर द डिफरेंट कल्चर सिस्टम. डिफरेंट कल्चर सिस्टम हमारे जो भी हैं उनके अंडर कितना एवरेज प्रोडक्शन हमारा रेट जो है वो कितना है. कंपोजिट फिश कल्चर 4 to 6 टन पर हेक्टेयर. इंटेंसिव कल्चर आप देख सकते हैं, आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स में काफ़ी काम आएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं. सो नेक्स्ट है कल्चर ऑफ इंडियन मेजर कार्प. सो फर्स्ट हमारा है मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड्स. नर्सरी पॉन्ड्स हमारे कौन से होते हैं? जिसमें हम स्पॉन्स को रेयरिंग करते हैं, वो होते हैं हमारे. पॉन्ड्स में बी आइदर एग्जिस्टिंग और न्यूली कंस्ट्रक्टेड. पॉन्ड प्रिपरेशन. शेप ऑफ पॉन्ड शुड बी रेक्टेंगुलर. हमेशा रेक्टेंगुलर शेप ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस होती है उसमें भी काफ़ी हेल्प होती है. रेक्टेंगुलर होता है तो डिस्टेंस हमारा थोड़ा कम होता है और इजी नेटिंग कर सकते हैं हम. इजीली नेटिंग हो सकती है उसमें. साइज ऑफ पॉन्ड शुड बी 0.03 to 0.05 हेक्टेयर विद वाटर डेप्थ ऑफ 1 to 1.5 मीटर. जो हमारा पॉन्ड का जो हमारा एरिया होना चाहिए या फिर जो साइज़ होना चाहिए वो 0.03 to 0.05 हेक्टेयर होना चाहिए और वाटर डेप्थ हमेशा 1 to 1.5 मीटर होनी चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू एक्सपोज पॉन्ड बॉटम टू सनलाइट. पॉन्ड बॉटम जो है हमारा उसको हमेशा सनलाइट से एक्सपोज होना चाहिए फॉर बेटर मिनरलाइजेशन, कि अच्छे मिनरल मिल सकें टिल द डेप्थ. escape of toxic gases to keep free from aquatic insects, aquatic weeds, predatory fishes. स्टेप्स क्या क्या है हमारी प्री स्टॉकिंग पे? एडिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स. ये जो स्टेप्स हैं ये हमें प्री स्टॉकिंग में हमेशा करने चाहिए. सो प्री स्टॉकिंग में हमारे कौन कौन से स्टेप हैं आप देख सकते हैं. एरेडिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स, रिमूवल ऑफ अनवांटेड फिशेस, एप्लीकेशन ऑफ लाइम, फर्टिलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स. सो नेक्स्ट देखते हैं हम. सबसे पहला है हमारा एक्वेटिक वीड्स. अनवांटेड एक्वेटिक वीड्स जो होते हैं वो हमें हटाने होते हैं वहाँ से, जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं हमारे जो मिनरल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को पॉन्ड्स में. इट इज़ डिफाइंड एज अनवांटेड एक्वेटिक वीड्स. क्या क्या है हमारे, क्या होते हैं वो देख रहे हैं हम. इट इज़ डिफाइंड एज अ अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल वेजिटेशन दैट ग्रो इन वाटर्स एंड इफ अनचेक्ड कॉजेज सीरियस प्रॉब्लम इन फिश कल्चर. सीरियस प्रॉब्लम कॉज करते हैं, कैसे वो हम आगे पढ़ते हैं. बेस्ड ऑन द हैबिटेट क्लासिफिकेशन इनटू, ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत बार आता है एग्जाम में. कौन से एक्वेटिक वीड कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट कैटेगरी है फ्लोटिंग वीड्स. डोंट हैव रूट्स, दे मे बी फ्लोटिंग इन द वाटर विद लीव्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ड्रिफ्टेड बाय वाटर करेंट्स एंड वेव्स इंड्यूस्ड बाय विंड्स. दे आर मोर प्रॉब्लमेटिक देन अदर काइंड ऑफ वीड्स. ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं क्योंकि अनवांटेड, क्योंकि इनके रूट्स नहीं होते, ये कहीं पे भी
ड्रिफ्ट कर जाते हैं वाटर करंट के थ्रू. सो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? आइकॉनिया वाटर हाइसिंथ, पिस्टिया वाटर ल्यूसिट, साल्विनिया वाटर फर्न, डर्गवीट हमारा लैमिना एजोला एंड स्पाइरोडेला. देन सेकेंड इज submersweed, present in water column and not seen above the water surface. Some are rooted at the bottom of the pond while some are non-rooted. Rooted weeds क्या क्या है हमारे सबमर्ज जो हैं वो हाइड्रिला वेस्लिनेरिया को हम टेप ग्रास भी कहते हैं, ये पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में. पोटेमोजोटॉन, यूटेला, नेजेसा, कायरा, स्टोन वॉर्ट. नॉन रूटेड क्या है? सेरेटोफाइलम एंड यूट्रिकोलिया. ओके गाइस, नाम याद रखिएगा आप, पूछे जाते हैं एग्जाम में. एमरजेंट वीड, रूटेड एट द बॉटम बट लीव्स आर फ्लोटिंग अबव द वाटर सरफेस. रूट जो है हमारी वो बॉटम सरफेस के अबव फ्लोट करती हैं. निम्फिया, निम्बोला, निम्फोइडियस एंड मैरियोफाइलम. याद रखिएगा नाम. नेक्स्ट इज मार्जिनल वीड्स, जो मार्जिन्स पे, पॉन्ड के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, एजेस पे प्रेजेंट होते हैं. They are grown at the edges of pond or at the interface between land and water. Grow over a moist land. Typha, Marsilia and Cypress. Filamentous algae and algal blooms. Scum और mat. Scum और mat means कि जो हमारे एक तरह से मैट की तरह जो फिलामेंटस एल्गी है वो फॉर्म करती है, एक मैट फॉर्म करती है, उसे क्या कहते हैं? फिलामेंटस एल्गी और एल्गल ब्लूम कहते हैं. और ये पॉन्ड सरफेस पे ही ज़्यादा प्रेजेंट होती है और स्पाइरोगायरा एक एग्जांपल है इसका. एल्गल ब्लूम आर फॉर्म्ड बाय यूनिसेलुलर एल्गी. एग्जाम्पल माइक्रोसिस्टस यूग्लिना. दे आर फॉर्म ड्यू टू ओवर फर्टिलाइजेशन और ड्यू टू इनपुट्स ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट. एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आपके प्रेजेंट होंगे या फिर हमारी जो फर्टिलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी पॉन्ड में, तब हमारा जो यूग्लिना है वो दिखेगा आपको पॉन्ड में. डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्वेटिक वीड्स. इंटरफ्रेंस इन कल्चर एक्टिविटीज़, डिक्रीज द DO लेवल. DO लेवल जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा. रिस्ट्रिक्ट द स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ फिश, यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स, इंटरफ्रेंस इन नेटिंग ऑपरेशन एंड रिस्ट्रिक्ट द लाइट पेनिट्रेशन टिल द डेप्थ, रिलीज टॉक्सिक गैसेस. ठीक है, ये भी हमारे डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं एग्जाम में. देन नेक्स्ट इज स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट. A balanced biomass of submerged vegetation algal is required for ecosystem of composite fish culture, but excessive infestation harmful. हमारा जो बैलेंस बायोमास है, अगर सबमर्ज्ड वेजिटेशन का और एल्गी का अगर प्रेजेंट है तो वो हमारे कंपोजिट फिश कल्चर के लिए अच्छा है, बट एक्सेसिव होगा तो हमारे इन्फेस्टेशन जो है वो हार्मफुल होंगी. कंट्रोल ऑफ एक्वेटिक वीड. अब देखते हैं कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम. फिजिकली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैनुअल और मैकेनिकल. वेरियस टूल है, सिकल है, ब्लेड्स हैं, वायर मेशेस हैं, हुक्स, वुडन स्टिक्स, कटर, वीड कटर, ये सब हम यूज़ करके फिजिकली उनको हटा सकते हैं. बायोलॉजिकल क्या है? स्टॉकिंग ऑफ वीड ईटिंग फिशेज लाइक ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, गुरेमी, सिल्वर बार्ब इज द इफेक्टिव मेथड फॉर लॉन्ग टर्म control and maintenance of weed population, especially in grow out ponds. grow out ponds means कि हमारा जो टेबल साइज फिशेस होती हैं जो कि फिंगरलिंग्स टाइम पे जब हम उन्हें स्टॉक करते हैं, ग्रो आउट पॉन्ड्स होते हैं वो, तो वहाँ पे हमारा ये जो ग्रास कार्प्स और कॉमन कार्प, गुरामी, ये सब जो फिशेस हैं वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं. बायोलॉजिकली हम कंट्रोल कर सकते हैं वीड्स को, एक्वेटिक वीड्स को. केमिकल वीडिसाइड्स क्या क्या हैं? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी डोजेस पूछी जाती हैं, आप याद रखिएगा. केमिकल और वीडिसाइड्स क्या क्या हैं? मार्जिनल एंड एमरजेंट वीड्स बाय स्प्रेइंग गाइलोफॉसेट at the rate of 3 kg per hectare, foliar spray of 2,4-D at the rate of 7 to 10 kg per hectare, phytoplankton bloom by algicides somazon or dioron at the rate of 0.3 to 0.5 ppm. एनहाइड्रस अमोनिया भी हम इफेक्टिव होती है, ऑल्सो इफेक्टिव not only in controlling the submerged weed but also help in eradicating weed and predator fishes. Okay guys, next है हमारा culture of shellfishes of India. So giant river prawn, Macrobranchium rosenbergi, it is largest among the freshwater
prawn found in all river of east and west coast and coastal areas throughout the Bay of Bengal. मॉनसून रिवर प्रॉन हमारा ब्रैंकियम मैक्रोब्रैंकियम मेलेस्कोमी, ये भी याद रखिएगा, पेनिसुलर रिवर ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा वाटर क्वालिटी हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं हमारे एक्वाकल्चर में। सो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फिश कल्चर ऑफर फेवरेबल इन्वायरमेंट, जैसा कि हमने पढ़ा कि कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट हमारा होना चाहिए एक्वाकल्चर में। सो टेम्परेचर जो है हमारा शुड बी अराउंड 18 to 38 डिग्री होना चाहिए, और लेस देन हमारा 0.1 डिग्री चलेगा। इतना हमारा जो चेंजेस हैं चलेंगे इसमें। सो देखते हैं हम कैसे होता है। फिश कैन रिसीव अ स्मॉल चेंज लेस देन 0.1 डिग्री सेल्सियस। IMC 3 वेल, IMC हमारी क्या है, इंडियन मेजर कार्प। इंडियन मेजर कार्प जो है हमारी वो 18 to 38 डिग्री पे हमारी मैक्सिमम टेम्परेचर इन आफ्टरनून झेल सकती हैं और मिनिमम इन मॉर्निंग। हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द DO लेवल। अगर टेम्परेचर हमारा हाई होगा तो DO लेवल यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो हमारा है वो रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि DO जो है हमारा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा टेम्परेचर से। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा DO कम होगा। देन pH इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन वाटर। pH जो हमारा होता है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन वाटर। लेस देन 4 ओनली CO2 इज एब्सेंट, बिटवीन 7 to 10 बाइकार्बोनेट आर प्रेजेंट। जब हमारा लेस देन 4 होगा तो हमारा CO2 एब्सेंट होगा, और जब हमारा 7 to 10 होगा तो बाइकार्बोनेट हमारे प्रेजेंट होंगी, और अगर 11 तक होगा हमारा pH तो कार्बोनेट प्रेजेंट होंगी। फिश जो है वो झेल नहीं सकती, या फिर कह सकते हैं कि वो मर जाएगी इस pH के अबव अगर गया तो। डायनल फ्लक्चुएशन इज बिकॉज ऑफ CO2 कंसंट्रेशन यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। डायनल फ्लक्चुएशन क्यों होता है हमारा pH में, क्योंकि जो हमारा CO2 कंसंट्रेशन है वो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। ओके गाइस, नेक्स्ट इज DO, most important for survival of fishes. Gill is a site of oxygen exchange of oxygen. Reduction in DO reduces metabolism and restrict development and growth. Sources are photosynthesis and dissolution from atmosphere. Optimum DO कितना होना चाहिए, 5 to 12 होना चाहिए हमारी फिशेस के लिए। 5 to 12 ppm हमारा जो एक पर्टिकुलर DO लेवल होता है, या फिर ऑप्टिमम DO लेवल जो होता है वो इतना हमारा होना चाहिए। लॉस ऑफ DO बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डायरेक्ट लॉस टू एटमोसफेयर। DO कैन बी improved by adding water circulation, use of aerator, KMNO4 and beating water surface by sticks. Okay guys, ये हमारा DO का कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एडिंग वाटर, रिसर्कुलेशन एंड यूजिंग एरिएटर। एरिएटर के थ्रू भी हमारा जो DO लेवल है वो हम मेंटेन कर सकते हैं, एंड KMNO4 के थ्रू बीटिंग ऑफ वाटर बाय स्टिक्स ऑल्सो। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि डिफरेंट एक्वाकल्चर सिस्टम क्या क्या हैं, या फिर टाइप्स क्या क्या हैं। सो ट्रेडिशनल एक्वाकल्चर, एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर एंड सेमी इंटेंसिव एंड इंटेंसिव। इंटेंसिव में हमारे 2 टाइप हैं, फ्लो थ्रू रेसवेज एंड रिसर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हमारा फर्स्ट जो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या है हमारा, कॉमन पॉन्ड कल्चर जो होते हैं हमारे पॉन्ड कल्चर जो हैं वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं। सो कॉमन मेथड ऑफ फिश कल्चर यही है हमारा। वाटर इज मेंटेन इन एनक्लोज एरिया बाय आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स एंड बंस। जैसे कि आप डाइक देख सकते हैं, ये डाइक्स एंड बंस हमारे प्रोड्यूस करके या मेंटेन करके हम एक एनक्लोजर बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉन्ड। पॉन्ड आर वेरी स्मॉल एंड शैलो बॉडीज ऑफ क्वाइट स्टैंडिंग वाटर एंड विथ स्लाइट विंड एक्शन। हमारे स्टैंडिंग वाटर प्रेजेंट होता है पॉन्ड्स में। नेक्स्ट है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या है हमारी पॉन्ड्स में। पॉन्ड प्रिपरेशन, सबसे पहले क्लीनिंग। ड्यूरिंग फिश प्रोडक्शन साइकिल कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एक्यूमुलेट इन अ पॉन्ड बॉटम। बहुत सारा
एक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर हमारे पॉन्ड बॉटम में, तो उसको हम क्लीन कैसे करेंगे या फिर हमें क्लीन कैसे करना चाहिए वो मेथड हम यहाँ देखेंगे। ड्राई मेथड के थ्रू, आफ्टर फाइनल हार्वेस्ट ऑफ पॉन्ड बॉटम ड्राइड एंड क्रैक्ड डेवलप प्राइमरली टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट। हम उसे लेफ्ट ओवर कर देंगे कुछ समय के लिए, हमें उसे छोड़ देंगे। जब हमारा सारा का सारा हार्वेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे, ड्राई हो जाएगा वो कुछ टाइम के बाद, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद द पॉन्ड बॉटम शुड बी ड्राइड एटलीस्ट फॉर 7 to 10 days and the soil should be cracked to the depth of 2.5 to 5 मीटर तक सेंटीमीटर तक हमारा क्रैक पड़ने चाहिए उसमें। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हमारा वेट मेथड। इन दिस मेथड आफ्टर फाइनल हार्वेस्ट द एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनिक मैटर एट द पॉन्ड इज फ्लैश आउट इन द फॉर्म ऑफ थिन स्लरी यूजिंग अ हैवी ड्यूटी पम्प। हैवी ड्यूटी पम्प के थ्रू हम उसे निकाल देंगे। नेक्स्ट है हमारा लाइबिंग। लाइबिंग के एडवांटेजेस क्या है? इट करेक्ट एसिडिटी ऑफ वाटर। ठीक है, पीएच की रेंज को हम करेक्ट करने के लिए भी लाइबिंग का यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू रेज बाइकार्बोनेट कंटेंट, कि हमारा जो 7 to 10 का जो हमारा पीएच है वो मेंटेन हो सके, उसके लिए भी हम लाइमिंग करते हैं। इट सप्लाइज कैल्शियम फॉर ग्रोथ ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोरा एंड मोलस्क एंड क्रस्टेशियन। मोलस्क एंड क्रस्टेशियन में आप जानते हैं कि जो हमारा शेल्स होते हैं वो कैल्शियम के थ्रू ही बनते हैं, तो उसको एक सप्लाई देने के लिए भी हम लाइमिंग यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स टू एस्टेब्लिश pH बफर सिस्टम। इट यूटिलाइज एक्शन ऑफ सोडियम मैग्नीशियम आयंस ड्यू टू टॉक्सिक कॉजेटिव प्रॉपर्टी। इट हेल्प्स टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो। हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी हम लाइमिंग यूज़ करते हैं। पॉन्ड फर्टिलाइजेशन में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एडिंग फर्टिलाइजर इन द फिश पॉन्ड इज टू मेंटेन सस्टेन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल फिश फूड ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द एंटायर कल्चर पीरियड। किस लिए हम यूज़ करते हैं पॉन्ड फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइज़र क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमें एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन चाहिए हमारे नेचुरल फिश फूड का। पूरे हमारे जो कल्चर पीरियड है उसके पूरे टाइम पे हमें एक नेचुरल फिश फूड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत सस्टेनेबली हमें चाहिए होता है, इसीलिए हम पॉन्ड फर्टिलाइजेशन करते हैं। टाइप्स क्या क्या हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। सो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या क्या होते हैं। सो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या क्या है? प्लांट एंड एनिमल मटेरियल के थ्रू बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक वाले, और ये जूप्लैंक्टन फीड ऑन द ऑर्गेनिक और द बैक्टीरिया प्रोटोजोम फीड ऑन द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। लॉन्ग टर्म एप्लीकेशंस होती हैं इनकी। लो कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियो होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, रेडिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल होते हैं ये। देन फर्टिलाइज़र कैसे एप्लीकेबल होते हैं? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं लिक्विड होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं और ग्रैन्युलर फॉर्म में होते हैं। मिक्सड इनटू वॉश और मिक्सड 10:1 के उसमें स्प्रे करते हैं हम। ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अप्लाइड फर्टिलाइजर्स completely around the pond edge। frequent application होती है। ठीक है, नेक्स्ट जू प्लैंक्टन मॉनिटरिंग हमारा हमेशा होनी चाहिए हमारे पॉन्ड कल्चर में। ठीक है, सैंपल प्रायर टू स्टॉकिंग एंड एवरी वीक देयर आफ्टर। सैम्पलर्स जू प्लैंक्टन नेट, ट्यूब सैम्पलर, पम्प्स, विजुअल डिजायरेबल शुड बी 500+ एनिमल्स पर गैलन। सो नेक्स्ट है हमारा गाइस इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या है? सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्राइमरी कंटेंट एटलीस्ट 1 or more एलिमेंट्स ऑफ NPK क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। कमर्शियल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज फॉर पॉन्ड कल्चर आर सेम एज दोज ऑफ एग्रीकल्चर में जो हमारे फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं मेनली हम उन्हें ही यूज़ करते हैं पॉन्ड कल्चर में भी। ड्यू टू हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर द न्यूट्रिएंट्स बिकम रेडिली अवेलेबल सून आफ्टर द एप्लीकेशन। जो हमारे सॉल्युबिलिटी है इनकी बहुत हाई होती है, इसलिए जो हमारी एप्लीकेशन है उसके कुछ ही समय बाद ये अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे अवेलेबल होते हैं वाटर में। सो अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन केमिकल फर्टिलाइजर्स आर
नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर एंड पोटाश फर्टिलाइजर. सो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं हमारे? दे कंटेन नाइट्रोजन एंड आर अवेलेबल एज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड यूरिया. द फॉर्म ऑफ nitrogenous fertilizers are selected on the basis of acidity and alkalinity of the pond soil. Alkalinity as well as acidity of pond के basis पे हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को सिलेक्ट करते हैं. नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स आर पर्टिकुलरली एसेंशियल फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं जिनमें बिल्कुल भी हमारे प्रेजेंट्स नहीं होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉटम, वहाँ पे हमारे ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ज़्यादातर इफेक्टिव होते हैं. द एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज इनहिबिटेड बाय phosphorus deficiency. It is best to maintain phosphorus and जो हमारे phosphorus और नाइट्रोजन का जो रेशियो है शुड बी मेंटेन 1:4. नेक्स्ट है हमारा phosphorus fertilizers. Almost all fish ponds have phosphorus deficiency. phosphorus deficiency हमारी हर pond में होती ही होती है. तो phosphatic fertilizer are most effective and favorable for fish culture. Superphosphate are most suitable in water. Dicalcium phosphate is partially soluble in water. Rock phosphate is almost insoluble in water. Single superphosphate is extensively used and easily available. Single superphosphate जो होता है हमारा वो easily available होता है और generally phosphatic fertilizer are held in the soil and its action is extended to subsequent years of its application. नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम फर्टिलाइजर्स यानी कि पोटास फर्टिलाइजर. पोटेशियम रिमेन्स अवेलेबल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन नेचुरल वाटर. इट इज कॉमनली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ म्यूरेट ऑफ पोटाश और सल्फेट ऑफ पोटाश. द फेवरेबल एक्शन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर कैन बी सीन इन पॉन्ड्स विद द लो एल्कनिटी वाले पॉन्ड्स जो होते हैं उनमें हमारा फेवरेबल एक्शन होता है पोटेशियम फर्टिलाइजर्स का. In general, for ponds in which phytoplankton production is rather slow, this fertilizer is applied. अगर हमारा जो फाइटोप्लैंक्टन का जो प्रोडक्शन है वो वेरी स्लो होगा तो हमारे ये जो पोटाश फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बड़ी इफेक्टिवली हमारे हेल्प करते हैं इसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए. हाइड्रोजेनिक कंडीशन भी हमारी पॉन्ड की इम्प्रूव करते हैं पोटाश फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. एग्जैक्ट composition of inorganic fertilizers is advantageous. Mineralization is very fast, giving quick effect on the pond productivity. Lack of pollution. No biological oxygen demand is required for chemical fertilizer, or in other words there are beneficial effects on oxygen content. Used in small quantity and applied as a additive manure के थ्रू भी मैन्योर के तरह भी हम इसे जब इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो थोड़ी कम होगी तो वो मैन्योर की तरह काम करने लगेंगे. प्रोफाइल देख सकते हैं आप, न्यूट्रिएंट प्रोफाइल कैसी है सारे ही कॉमन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की. ये आप एक बार नोट कर लीजिए, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काउ डंग में कितना प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और हमारा सबसे ज़्यादा किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? पोल्ट्री में प्रेजेंट होता है हमारा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का. ठीक है, आप देख सकते हैं. बाकी जो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस कितना परसेंट होता है ये एग्जाम में पूछा जाता है. ट्रिपल फॉस्फेट में कितना परसेंट हमारा फॉस्फोरस होता है, यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, ये सब आप नोट कर लीजिए अपने पास. फर्टिलाइजेशन इन पॉन्ड स्टार्ट्स 10 to 15 डेज प्रायर टू सीड स्टॉकिंग. मतलब हमारे 10 to 15 डेज पहले से ही हमारा फर्टिलाइजर स्टार्ट हो जाना चाहिए. स्टॉकिंग डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिएंट स्टेटस एंड केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द पॉन्ड. ये हमारा किस बेसिस पे होता है कि हमारा जो केमिकल और न्यूट्रिएंट जो स्टेटस है हमारा पॉन्ड का उसके थ्रू हम देखेंगे कि कैसा है वो, और उसके बाद हमारा 10 to 15 डेज प्रायर हमारे सीड स्टॉकिंग के हमें फर्टिलाइजर स्टार्ट कर देना होता है. न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पॉन्ड्स. अगर प्रोडक्टिविटी हमारी हाई है तो हमारा pH शुड बी 6.6 to 7.5 होगा और नाइट्रोजन हमारा इतना प्रेजेंट होगा. ये भी एक टेबल है, ये आप याद रखिए, ये पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में. नेक्स्ट हमारा कितना
हमारा हाई होता है या फिर कितना हमारा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है। Thanks for watching guys. Do subscribe to my channel for more such videos, and the next part is coming very soon. Do follow me on Instagram too.